बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। जाबर ज़ालिम हुक्मरानों के सामने हक बात करना ही हुसैनियत है। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाज़ी, इंसाफ के हसूल का अनमोल सबक सिखाती है। शोहदाए करबला का लाजवाल पैगाम इंसाफ, हमदर्दी और इस्तकामत के असूलों को बरकरार रखने की तरगीब देता है। आशूरा मुहर्रम का दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का अखलाकी फ़र्ज है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी किसी खास वक्त या मुकाम तक महदूद नहीं थी। ये सरहदों से बालातर होकर नस्लों और मरासमों में मुसलमानों के साथ गूंजती है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें सिखाती है कि हक और इंसाफ के लिए खड़ा होना कभी भी आसान नहीं होता। ये वो रास्ता है जो दायमी कामयाबी और अल्लाह ताला की खुशनुदी की तरफ ले जाता है। उन्होंने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हमारे लिए मशरे राह है, इसलिए हमें इनके कौल और फ़ाल की तकलीद करनी चाहिए। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि आए हुसैनियत पर अमल करते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। खबर शामिल करते हैं मरीदके से। जिला शेखुपुरा की तहसील मरीदके का इलाका शहजाद टाउन करतारपुर रोड सुथरा पंजाब का इलाका होने की बजाय दरिया सिंध के इलाके का मंजर पेश करने लगा, जहां अरसदराज से गलियां, बाजार और मेन जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करता नजर आता है। मेन जीटी रोड और पूरे इलाके में 3 से 4 फुट पानी हर वक्त खड़ा होना मामूल बन चुका है। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक इलाका शहजाद टाउन की बिल्डिंगें पानी से तबाह हो रही हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, बच्चे रोजाना स्कूल जाने के लिए मुश्किलात का शिकार हैं, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि क्या ये इलाका पाकिस्तान में नहीं आता। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेने और मसले के फौरी हल करवाने की अपील की है। हैदराबाद से देखते हैं हमारे ओन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की इस रिपोर्ट में। कोटड़ी का रिहायशी सनाउल्लाह खोकर अपने बिरादरी को लेकर हैदराबाद प्रेस क्लब पहुंच गया। कोटड़ी साइड पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और एहतजाज भी किया। पांच मासी जे घर शाम जी टाइम मुगेना टोट पकतो आई मदद आई जफर मुगेनन चंबा दंबा आया उठी ते मुकू आया चैन बेरन गिली में टपे तंगी बाऊ तुनी बनीदासी असा पीते मार पीते फायरा मार डाडे ते कुड़ी कराई दन असा खपे इंसाफ खपे। मेरे बेटे को तशद्दुद किया है, मासूम बच्चा है, 12 साल का बच्चा है। ये चाइल्ड में आता है ह्यूमन राइट से और तमाम आईजी सिंध से, डीआईजी से, एसएसपी से और वजीर दाखिला, वजीर सिंध ह्यूमन राइट से रिक्वेस्ट करता हूँ, ह्यूमन राइट से चेयरमैन को रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप इसका एक्शन लें और जाहिर जचाल को फौरन सस्पेंड करें, हटाएं और नया एसओ लाएं, इंसाफ करें। सनाउल्लाह खोकर का कहना है कि मेरे 12 साल बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि मेरे बच्चा अपने घर से निकल के अपने खाला के घर जा रहा था। अपील है कि इंसाफ किया जाए और इसकी दोबारा जो है ये जांच पड़ताल की जाए और हक की बुनियाद पर फैसला किया जाए। जो गलत साहब जो उसके पोते से हुई है, इनके बदखलाकी की है, उसके लिए हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं। आईजी साहब को और सीएम साहब को और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं हमारे पाकिस्तान के, उनको, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट हैदराबाद को, सेशन जज हैदराबाद को और दादू को, जामशोरों को हमें अपील करता है कि इनका फौरी इनकी इंक्वायरी करें। मुजारियों का ये कहना है कि एसएचओ साइड कोटरी को हटाया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन माजिद के साथ तैमूर बलोच, ऑन न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद कोटरी एसटी का आज दूसरे रोज भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने एहतजाजी कैंप जारी है। कोटरी में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने एहतजाज करने वाले सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटरी में अद्वियात समेत दीगर सहूलियात की अदम फराहमी, मरीजों के साथ डॉक्टरों की मुबैना नारवा सलूक, मुबैना करप्शन और MS की बरतरफी के खिलाफ एहतजाजी कैंप आज दूसरे रोज भी जारी रखा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सामने तारिक पसंद पार्टी कारकुनों यूनस ओठू, अरशाद पंवर और दीगर की क़यादत में 3 रोज़ा एहतजाजी कैंप लगाया गया है। करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद अस्पताल में अद्वियात समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है। रहनुमा अस्पताल रेफर सेंटर बन चुका है। डॉक्टरों की मरीजों के साथ नारवा सलूक की शिकायत है। रहनुमा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के MS को हटाकर अस्पताल में होने वाले करप्शन की तहकीकात कराई जाए। कश्मीर सुप्रीम लीग 18 अगस्त से शुरू होगी। लीग की मजमूई तौर पर 19 मैचेस खेले जाएंगे। ये बात चेयरमैन मसूद अहमद खान ने बेदिया रोड लाहौर में कश्मीर सुप्रीम लीग की टीम GB यूनाइटेड की साइनिंग तकरीब के मौका पर की। तकरीब में GB यूनाइटेड के ऑनर मलिक मुनीर और मसूद खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चेयरमैन मसूद अहमद खान का मजीद कहना था कि लीग फॉर पीस हमारे लीग का स्लोगन है। हमने पूरे मुल्क से खिलाड़ियों के ट्रायल्स लेकर 500 खिलाड़ियों को
ड्राफ्टिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। लीग के मैचेस रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद के अलावा कोयटा में भी करवाने का प्लान कर रहे हैं, जबकि डायरेक्टर ऑपरेशंस साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान का कहना है कि मलिक मुनीर को लीग का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इस लीग को लीग फॉर पीस का नाम दिया गया है। उम्मीद करता हूं इस लीग से बहुत से नए खिलाड़ी सामने आएंगे। ये लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोटोकॉल्स के तहत करवाई गई। तकरीब में साबिक टेस्ट क्रिकेटर स्टार्स जिनमें कप्तान मोइन खान, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर और उमर अकमल, चेयरमैन KSL मसूद अहमद खान को चेयरमैन आरिफ हमीद भट्ट, वाइस चेयरमैन एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अकराम नूर और चौधरी ताहिर हमीद भी तकरीब में शरीक हुए। खबर शामिल कहते हैं नारवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के क्राइम फ्री विजन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारवाल की ज़रिए क़यादत SHO थाना सदर नारवाल और इनकी टीम की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बदनामी ज़माना मंशियात फरोश फरहान गिरफ्तार, कब्जा से 10.5 किलोग्राम चर्च बरामद। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर नारवाल में मुकदमा का अंदराज करके पाबंद सलासिल किया गया है। DPO नारवाल ने अपने इस अज़म का इजहार किया है। मंशियात फरोश माशरे के लिए ज़हर कातिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। काजी अहमद से हमारे नुमाइंदे अली नवाज जतोई की खबर शामिल करते हैं। काजी अहमद के करीब UC डिरान के गांव बेरो खान जरदारी के रिहायशी मुहर्रम खान जरदारी और वाहिद बख्श जरदारी प्रेस क्लब काजी अहमद पहुंचे और चंद दिन पहले हाजी कुर्बान अली कोसू की जानिब से इन पर बेबुनियाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरम जरदारी गोठ बियो जरदारिया डेड़ान तालको काजी अहमद जंहिंमें ॻोठ जेको असांजो सरकारी आहे उन खां 12 खां 18 एकड़ ज़मीन आहे, उहा मुंहिंजी ख़रीद थियल आहे, बिराज मां खणण थियल आहे। उन में कुझु ॾींहं हिन अॻु में दाहण जे करे हाजी कुर्बान खोसो, पोइ हाकम नवाणी आयो, प्रेसूं हिन कयूं, पोइ फ़ैसिलो थियो। फ़ैसिले में ग़रीब हो पाड़े जे करे उन 2 एकड़ बनी ॾियारियऊं, ठीकु आहे तोखे ॾींदो। हाणे उहा बनी मापे साईं सिकंदर शाह अमीन थियो, रेस रफ़ी खोसो, शमन ऐं हिन जा पण 2 साल जेके हिकिड़ो मांझो खोसो, राणो खोसो, ॿई उहे बि गवाह आहिनि। 10 साल लिखियल आहे मूं वटि, उन में बि गवाह आहिनि त बाबा असांजो फ़ैसिलो थी वियो, अलहमद पढ़िया अथऊं। उन खां पोइ 2-3 वरी प्रेसूं इन में 22 कयूं अथनि मूं ते, उन में बि कूड़ो थींदो आहे त मुंहिंजो एतिरो सोन खयूं, हीअं थियो, गंद गाणो थियो। पर के शख़्स अहिड़ा आहिनि जेके रेस रफ़ीका रहे ऐं साईं सिकंदर शाह फ़ैसिले में ठाहिण में राज़ी कोन्हनि। हाणे हीअ रोज़ु असां ते माना दरख़्वास्तूं करे थो, प्रेसूं करे पियो, असांखे हिन खां तहफ़ुज़ खपे। हीअ कूड़ो माण्हू आहे, केॾी महिल असां लाइ कुझु करे सघे थो, उन लाइ हीअ असां लिखितूं आहिनि, दस्तावेज़ आहे। हीअ मांझे जो फ़ोटू आहे ऐं साईं राणे जो फ़ोटो आहे, 2 साल अथसि। उहे ई गवाह आहिनि जे मथां त बाबा हीअ फ़ैसिलो थी वियो आहे, हर शइ थी आहे। ऐं 7 वेसा 2 एकड़ 7 वेसा हिन खे मस्जिद हिन जे करे मापे ॾिना ज़ुबाड़ मस्जिद आहे, पंहिंजा 2 कबरूं था हिकिड़ियूं, उन में बि हिन खे 7 वेसा सां वधीक बनी इज़ाफ़ी ॾेई आहे, 2 एकड़ 7 वेसा, उहो बि असांजी पचर छॾे कोन थो। उन लाइ असांखे तहफ़ुज़ खपे, SP के, थाणनि खे, DIG IGN खे, सभिनी खे हिन माण्हू खां असांखे तहफ़ुज़ खपे। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया रेलवे लाइन अबूर करते हुए 12 साल बच्चा शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक हो गया है। वाक़या उच्च शरीफ रोड रेलवे फाटक के करीब पेश आया। अहमदपुर शर्किया में उच्च शरीफ रोड पर वाक़या रेलवे फाटक के करीब 12 साल बच्चा शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आकर जाँ बहक हो गया है। 12 साल मुनीब रेलवे ट्रैक अबूर कर रहा था कि पीछे से ट्रेन आ गई। शालीमार एक्सप्रेस भावलपुर की जानिब से आकर कराची जा रही थी। हादसे की इत्तला पर रेस्क्यू 11122 हेलीकॉप्टर पहुंचकर बच्चे की डेड बॉडी लाहिकीन के हवाले कर दी है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राय की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद के हदायत पर जिला इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी फोर्ट मनरू और सखी सरवर में बड़ी कार्रवाइयाँ। 2.5 लाख रुपए जुर्माना, 3 गिरफ्तार, जायद अलमयाद 65 टन पैक नाकिस मसाला जात और चाइना नमक तल्फ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर फोर्ट मनरू और सखी सरवर में जिला इंतजामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बड़े पैमाने पर विज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। इस दौरान 16 होटल्स, करियाना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध सब्जी फरोशों को मजमूई तौर पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना और 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर नजर हुसैन कुराई ने बताया है कि पंजाब फूड अथॉरिटी से साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस कार्रवाई के दौरान फोर्ट मनरो में एक डिपार्टमेंटल स्टोर से जायद अलमयाद 65 टन पैक को बरामद किया गया है।
जबकि 2 होटल से चाइना नमक और गैर मियारी मसाला जात बरामद होने जिन्हें मौके पर तलब कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि सखी सरवर में भी 2 होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि फोर्ट मनरू में खसूसी तौर पर सियाहों को मियारी महफूज ग़िज़ा की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर चेकिंग की गई है। होटल्स में मुकीम अफराद के क्वाइफ, कमरा किराया, जात किराया और मुतल्लिका रिकॉर्ड भी चेक किया गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की हिदायत पर फोर्ट मनरू में खुराक की फराहमी को वज़ारत सेहत के असूलों के मुताबिक बनाने के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे और मुस्तक़बिल में भी इस नौइयत की कार्रवाइयाँ तसलसल के साथ जारी रखी जाएंगी। खबर शामिल करते हैं फर्रुखाबाद से। जानवरों के बाड़े की छत गिर गई है। वाक़या फर्रुखाबाद के इलाका गाँव जाम के सरगोदा रोड पेश आया। कॉलर के मुताबिक तेज़ बारिश के बायस बांसों की छत 2 गाय के ऊपर गिर गई और 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने 2 अफराद को फर्स्ट एड देते हुए DHQ अस्पताल शिफ्ट कर दिया। छत गिरने से 2 गाय मौके पर हलाक हो गई। जख्मी होने वाले अफराद की शिनाख्त 45 साल कैसर वल्द मिराजदीन और 48 साल रफ़ी वल्द अल्लाह रखा के नाम से हुई। भावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया चन्नी गोट से जहां गटर में गिर गई बकरी को निकालने की कोशिश में 15 साल नौजवान जान की बाजी हार गया। बकरी की जान बचाने के लिए परवेज गटर में कूद गया। दम घुटने से जान की बाजी हार गया, जिसके शिनाख्त 15 साल परवेज के नाम से हुई है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मसनूई तरीके से सांस बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर नौजवान जाबर ना हो सका। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नातिन शाह से। खैरपुर नातिन शाह डिग्री कॉलेज के एनशाह के स्पोर्ट्स ग्राउंड से दरख्त काटने का मामला तूल पकड़ गया। शहर में सियासी, समाजी और शहरियों की जानिब से शदीद रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा गया है कि गर्म मौसम में दरख्तों का अहम किरदार है। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से दरख्तों को काटना एक घिनौना अमल है, इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। दूसरी जानिब डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल निसार अहमद भुट्टो ने मामले की तरदीद करते हुए कहा है कि कॉलेज में बनने वाले स्पोर्ट्स ग्राउंड के एक तरफ वॉकिंग ट्रैक और कंपाउंड वॉल की तामीर में कुछ दरख्त रुकावट बन रहे थे। ठेकेदार ने दरख्त काटने को कहा, जिसके बाद कॉलेज इंतजामिया की मुशावरत से इन दरख्तों को काटा गया। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल में किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से बरवक्त और मौसर अंदाज में निबटने के लिए महकमा जेल खाना जात, पंजाब रेंजर, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत के इश्तराक से मुश्तरका फर्जी मशक का इनेकाद किया गया। इस मशक का मकसद सिक्योरिटी इदारों के बाहमी रवाब्त, इस्तेदादकार और फौरी रद्द अमल की सलाहियत का जायजा लेना था। मशक के दौरान जेल में किसी तखरीबी कार्रवाई या बम की इतला की फर्जी सूरत हाल पैदा की गई, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके को सील किया, मुश्तबा मवाद को नाकारा बनाया, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने का अमली मुजाहरा किया। जेल इंतजामिया ने तमाम इदारों के ताउन और पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने कहा है कि ऐसे अमली मुजाहरे न सिर्फ किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने में मदद फराहम करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को भी मौसर बनाते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मशक के इंतजामात को सराहा गया और कहा गया कि कौमी सलामती के इदारे की हम अंगी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने में कलीदी किरदार अदा करती है। बादशाह सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल गुलाम सरवर लंगड़ियाल ने फर्जी मशकों में शमूलियत करने वाले डिपार्टमेंट्स का शुक्रिया अदा किया और इनकी पेशावराना तरबियत को सराहा। अफसोसनाक खबर, बलूचिस्तान में 10 जुलाई 2025 को शाम 5:30 पर टारगेट किलिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नामालूम हमलावरों ने 2 मुसाफिर कोचेस को मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए। शनाख्त के बाद 12 मुसाफिरों को उतारा गया। इनमें से 9 को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने शोधा के जस्ते खाकी मुतल्लिका अजला के लिए रवाना कर दी। कमांडेंट मोहम्मद असद चांडिया ने कबल सरहदी मुकाम पर बलूचिस्तान इंतजामिया से शोधा की जस्ते खाकी वसूल की। DPO सैयद अली, ADCR उस्मान बुखारी, पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद असद चांडिया और दीगर मौजूद थे। आखिर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने मीडिया टॉक के जरिए वाक़े की तफसीलात बताई। वहां पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही ने मीडिया टॉक की लाइव कवरेज की। आइए आपको लाइव कवरेज की तरफ ले चलते हैं। रहमान रहीम, देखें जी कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कल शाम बलूचिस्तान में, जिसमें तकरीबन कोई 5:30-6 बजे के करीब 2 मुसाफिर बसों को रोका गया और उनमें से जो शनाख्ती कार्ड देख के कोई तकरीबन 12 लोगों को उन्होंने उतारा जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। उसमें से 9 लोगों को अनफॉर्चुनेटली उन्होंने शहीद कर दिया। जो 9 लोग शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ़ अजला से है और हमारे जो पॉलिटिकल असिस्टेंट है असद चांडिया साहब, इन्होंने वहाँ पे जो हमारी डेड बॉडीज़ हैं उनको वहाँ से रिसीव किया बलूचिस्तान गवर्नमेंट से। और अभी हम बलोच लाइन लेवी में हम खड़े हैं
اور یہاں سے ساری فارمیلٹیز ابھی پوری ہونے کے بعد بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو یہاں سے پنجاب جو مختلف اضلاع ہیں جہاں سے ان کا تعلق تھا وہاں پہ ان کو روانہ کیا جائے گا، جہاں پہ ضلعی انتظامیہ آگے ان باڈیز کو ریسیو کر کے ان کی جو آخری رسومات ہیں ان کے لیے ان کے لواحقین کے حوالے کرے گی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں اس سے وہ جو ہے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ایک انتہائی گنونی اور بزدلانہ سازش ہے جس میں انہوں نے ہمارے 9 جو ہیں لوگ ان کو شہید کیے ہیں۔ ہماری جو ہمدردیاں ہیں ہماری وہ جو ان کے لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہم پورا جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور اس جو غم کی گھڑی میں، اور انشاءاللہ جو جتنے بھی ان کے آخری مراحل ہیں ان کے عزت و احترام کے ساتھ تدفین ہے اس میں ضلع انتظامیہ خود بھی شامل ہوگی اور یہاں سے ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی ان کو روانہ کر دیا جائے گا۔ سر ان کو کوئی معاوضے کی بات ہوئی؟ جی بالکل، دیکھیں جی ہم انشاءاللہ گورنمنٹ سے ایز اے اسپیشل کیس اس کو ضرور ٹیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی ہم ان کی فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں گے انشاءاللہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ میں ساہیوال ڈپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود نے کہا ہے کہ معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ خاندان چھوٹا رکھا جائے تاکہ بچوں کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ وہ ضلع کونسل ہال میں عالمی یوم آزادی کے سلسلہ میں محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ سیمینار میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید خان نیازی اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر راؤ شاہر رضا خان سمیت محکمہ صحت بہبود آبادی کے افسران اور فیلڈ سٹاف نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث عام شہری تک بنیادی سہولیات کی فراہمی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عوام میں فیملی پلاننگ کے بارے میں شعور بیدار کیا جائے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید خان نیازی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر آبادی میں اضافے کی یہی شرح برقرار رہی تو 2050 تک پاکستان کی آبادی دگنی ہو جائے گی، جو کہ ملکی وسائل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر راؤ شاہر رضا خان نے کہا کہ عالمی یوم آبادی منانے کا مقصد عوام میں وسائل کے مطابق خاندان کی منصوبہ بندی کے حوالے سے شعور پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں بے پناہ اضافہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر آگاہی واک بھی کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ ہماری لیڈرشپ چودھری غلام مرتضیٰ اور محمد اعجاز الحق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی دلچسپی سے ہی ورلڈ بینک کی جانب سے ہارون آباد کے لیے 9 ارب 16 کروڑ روپے کی گرانٹ کا حصول ممکن ہوا ہے۔ ہارون آباد کی ممتاز سماجی شخصیت اور معروف ٹرانسپورٹر محمد ندیم چودھری نے کہا ہے کہ پنجاب میں ٹوٹل 42 شہروں ورلڈ بینک نے اس میگا گرانٹ کے لیے لیا تھا۔ ہارون آباد کے نام پر بھی ایک بار تو کراس لگ گیا تھا، لیکن لیڈرشپ کے بروقت توجہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خصوصی تعاون سے ہارون آباد کے نام سے ہی اس کا حصول ممکن ہوا ہے، جس پر ہم اپنے محبوب قائدین محمد اعجاز الحق اور چودھری غلام مرتضیٰ اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے بے حد مشکور ہیں۔ ان گرانٹ سے شہر کو نیا سیوریج اور واٹر سپلائی کا نظام دیا جائے گا اور پانی واٹر سپلائی اسکیم کو سولر پر منتقل کیا جائے گا اور بلدیہ ہارون آباد کو جدید سکر جیٹر اور ونچنگ مشینیں وغیرہ ملیں گی جو ہارون آباد کی بہتری کے لیے استعمال ہوں گی۔ حاجی محمد ندیم چودھری نے گرانٹس کے حصول کے لیے پاکستان مسلم لیگ ضیاء وائٹل گروپ کے رکن پنجاب اسمبلی غلام مرتضیٰ چودھری کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ اوکاڑا سے سنجنید کی رپورٹ کے مطابق جے آئی یوتھ ویمن ونگ کا کردار ارکم اسکول میں 2 روزہ تربیتی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اچھے مال اور اخلاقی کردار کو ترجیح دینے پر زور دیا گیا۔ ٹریننگ سیشن کے آغاز میں نگران جے آئی یوتھ اوکاڑا محترمہ شمونا فاروق صاحبہ نوجوان خواتین اساتذہ سے مخاطب ہوئی اور جماعت اسلامی شعبہ نوجوان خواتین کے وژن مشن اور گلف سے متعارف کروایا۔ محترمہ انسا بشرا نے سورہ الکوثر کا حوالہ دیتے ہوئے دنیاوی خواہشات سے بالاتر ہو کر زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور اساتذہ کو روحانی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب دی۔ سابقہ ناظمہ ضلع محترمہ شازیہ برہان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی شخصیت کو کیسے پرکشش بنا سکتے ہیں؟ کیا دنیا کی لگژری ہی سب کچھ ہے؟ نہیں، بلکہ بہترین کردار اور اچھا اخلاق ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ ٹریننگ کے اختتام پر ڈاکٹر مشال مرتضیٰ باجوہ نے اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اساتذہ کی مجموعی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے ان سے صحت کے حوالے سے قیمتی تجاویز شیئر کی۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اللہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو درپیش چیلنجز میں سے ایک اہم چیلنج ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ وطن عزیز کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آبادی اور وسائل کے توازن کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ اس سلسلہ میں شہر آبادی کو کم از کم سطح پر رکھ کر معاشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اور ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام عالمی یوم آبادی کے حوالے سے ضلع کونسل ہال میں سیمینار اور واک کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت سی ای او ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ نے، جبکہ سیمینار کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر محمد اشرف تھے۔
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और डॉक्टर मसर अब्बास बलोच हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम आलमी योम आबादी के हवाले से ज़िला कौंसिल हाल में सेमिनार और वाक़ इत्माम किया गया। सेमिनार की सदारत CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मसर अब्बास बलोच थे, जबकि सेमिनार के माने खसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मसर अब्बास बलोच ने आलमी योम आबादी के मौका पर ज़िला कौंसिल हाल में मुनक़िदा गाही सेमिनार से खिताब करते हुए कही। सेमिनार में डॉक्टर यास्मीन न्यासी, प्रोग्राम डायरेक्टर DHDC, डॉक्टर जाहिदा कयूम, सोशल वेलफेयर ऑफिसर शहजाद वली, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हबीबुर रहमान ओलक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम निगत जमील, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रमज़ान अवान, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अफराद भी मौजूद थे। मुकर्रीन का कहना था कि 11 जुलाई पूरी दुनिया में आलमी योम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8.23 अरब और पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है और ये आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से पाकिस्तान कुदरती वसाइल का कमी का शिकार है। बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा ना होने की वजह से माँ और बच्चा दोनों कमज़ोर हो रहे हैं। बेशतर माएँ और इनके बच्चे खुराक की कमी का शिकार। महदूद वसाइल होने की वजह से बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी सेहत देना मसला बनता जा रहा है। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी माहौलियाती आलूदगी के एक बड़ी वजह है। सेमिनार के इख्तिताम पर CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मसर अब्बास बलोच की क़यादत में ज़िला कौंसिल हाल से खसूसी आगाही वाक़ का इनेकाद किया गया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।